ऊंची कुर्सी पर लोग बैठ जाते हैं तो उनसे पूछो कि उन्होंने ज़िंदगी में कितने धक्के खाए होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, कितना परिश्रम करा हो। ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं लिया जिसने पृथ्वी पर आने के बाद में कुछ मेहनत ना करी, जिसने मृत्यु लोक में आने के बाद में कोई संघर्ष ना किया हो, मेहनत ना करी। पृथ्वी पर अमीर बनना बहुत सरल है। आप मृत्यु लोक में जन्म लिए हो, पृथ्वी पर आए हो, अमीर बनना बहुत सरल है, बहुत सरल। पर अमीर बनना सरल है, पर अमर बनना सरल है क्या? जम के तो बोलो। लंका के राजा रावण ने भी ये विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। कंस ने भी ये विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्यकशिपु ने विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। हिरण्याक्ष ने यह विचार करा था कि मैं अमर बन जाऊं। अमर बनना कठिन है। अमीर बनना बहुत सरल है, पर अमर बनना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अमर बनना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो? जीवन मानव का मिला है, कोई अच्छा कर्म कर कर चले जाओ। मानव की देह मिली है, कोई ऐसा कर्म कर कर जाओ कि आप अमर हो जाओ। अमर। आज संत श्री सतगुरुदेव श्री घासीदास बाबा जी की जयंती है। पूरे क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सतनामियों को और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को जिनके हृदय में सत्य बसता है, ऐसे सभी सतनामियों के चरणों को नमन करते हुए संत श्री घासीदास बाबा की जयंती की पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बहुत बहुत। अमीर बनना सरल है, अमर होना कठिन है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि अमर होना भी सरल है। कैसे अमर हो सकते हो? अब की बार जो शिवरात्रि आ रही है, फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि का हमने नाम दिया है ग्रीन शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब है कि अभी तक अपन ने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी। इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि के दिन सबको एक एक वृक्ष लगाना है, बेलपत्री का पौधा लगाना है, उसकी परवरिश करना है, उसको बड़ा करना है, जिससे आप और हम रहें चाहे ना रहें, पर वो बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा हो, उसकी पत्तियां टूटकर शिव जी को समर्पित हों और हमारी ये पृथ्वी पूरी हरी भरी हो और लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े। हमारा पूरा देश फिर ग्रीन हो, हरा हो और हरा भरा। इसलिए अमर होने के 4 तरीके बताए। पहले नंबर पर है वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने की प्रेरणा दो। दूसरे नंबर पर अमर होने का दूसरा साधन बताया। अमर होना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करो। जब वो किसी अच्छे ओहदे पर जाकर बैठ जाएगा, समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपकी ज़िंदगी अमर हो गई।
आप अमर हो गए। तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगे चाहे ना लगे, तुम्हारे मरने के बाद घर के लोग तुम्हारा पुतला तुम्हारी जमीन पे लगाएं ना लगाएं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा फोटो लगाएं चाहे ना लगाएं, पर अपने जीते जी ऐसा कर्म कर कर जाना कि मरने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारी जगह बनी रहे, तो अमरता। तो आप अमर हो, वरना अमरता का। तीसरे नंबर पर बताया कि हृदय की मिठास, प्रेम लुटाते चलो, प्रेम देते चलो, अमर। वो एक गीत की लाइन है ना, वो राम आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये माइक की गंगा नहीं चल रहा है, बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। तीसरा साधन है, अपने व्यवहार को मीठा रखिए, प्रेममय रखिए, स्नेहमय रखिए, अच्छा रखिए, व्यवहार श्रेष्ठ रखिए। और चौथा साधन बताया अमर होने का, चौथा साधन अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर चलिए। जब वो बच्चे अपने संस्कारों में ढल जाएंगे तो समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपके बच्चों के संस्कार के रूप में। कौन कौन अमर होना चाहता है, बोलो, हाथ उठाओ जल्दी से। होना चाहते हो अमर? 4 साधन में से कोई सा एक साधन ढूंढिएगा। या तो पेड़ लगाइए, या किसी बच्चे को शिक्षा अध्ययन कराइए, या अपने व्यवहार को सुधारिए, या अपने बच्चों को ऐसा संस्कारवान बना दो कि आप चले भी जाओ तो आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे, तो आप अमर की अमर रहोगे। आपको कोई भूलेगा नहीं, लोग आपको याद करेंगे। इनके माता पिता भी संस्कारित थे तो बच्चा भी संस्कारित। इनके माता पिता में ये संस्कार था तो बच्चे में ये संस्कार। ये अमरता है, ये अमर हो गया, ये अमर। और करो प्रयास जीवन में अमर होने का। अमीर बनना सरल है पर अमर होना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमर होना भी सरल है। जिसने इन 4 में से कोई एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो समझ लो कि वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। अच्छा करते चलो,
राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। सबको स्नेह दीजिए, सबको प्रेम दीजिए, सबको करुणा कीजिए, सब पर वात्सल्यता रखिए। जब सब पर प्रेम होगा, सब पर वात्सल्यता होगी, करुणता होगी, तो आप अमर होते चले जाओगे। मेरे देवादिदेव महादेव ने माँ पार्वती जी को कौन सी कथा सुनाई थी? जम के बोलो, अमर कथा। कहाँ सुनाई थी? अमरनाथ की गुफा। सर्प को सुनाई थी क्या? जम के बोलो, नहीं। चंद्र को सुनाई थी? नहीं। नंदी को? नहीं। मेरे भगवान देवादिदेव महादेव ने अमर कथा सुनाई तो केवल मां आद्य शक्ति पार्वती को सुनाई। क्यों सुनाई? किस लिए सुनाई? क्या कारण पड़ गया था जो पार्वती को अमर कथा सुनाना पड़ी? उसका केवल एक कारण था, यह आद्य शक्ति पार्वती जगत की मां है, और मां यदि अमर हो गई तो ये राष्ट्र को अमर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संपूर्ण विश्व अमर हो जाएगा, संपूर्ण विश्व। कथा सुन, और अमर कथा क्या? कौन सी अमर कथा? जिस अमर कथा को सुनने के लिए स्वयं देवता भी ललायित थे, जिस अमर कथा को सुनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो ललायित थे, उस अमर कथा को केवल भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। केवल मां जगत जननी को, अम्बा को श्रवण कराते हैं। किस लिए? क्योंकि शिव चाहते हैं कि पार्वती इस कथा को सुन ले, और अगर जगत की मां, एक नारी, एक स्त्री जब इस कथा को सुनती है तो वो अकेली उस कथा को अपनी जिंदगी में धारण नहीं करती, वो प्रसाद के रूप में उस कथा को जनमानस में पहुंचा देती है, पहुंचा देती। हमसे लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी आपकी कथा में पुरुष लोग कम आते हैं, माताएं ज्यादा आती हैं, जीजियां ज्यादा आती हैं, स्त्रियां ज्यादा आती हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कथा की जरूरत भी पुरुष से ज्यादा स्त्री को है। क्यों? उसको राष्ट्र का निर्माण करना है, उसको अपने बच्चों को संस्कारित करना है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, विद्वान बनाना है, उसको अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश देना है। तो कथा की जरूरत स्त्री को ज्यादा। फिर किसी ने कहा, आप स्त्रियों की इतनी तारीफ करते हो, आप महिलाओं की इतनी तारीफ करते हो, तो स्त्रियां रोती क्यों हैं? जरा जरा सी बात आती है और वो रोने बैठ जाती हैं, रोती क्यों है? हमने कहा उनको रो लेने दो, वो अच्छा है। अगर रोएगी नहीं तो रुद्र हो जाएगी, इसलिए उसका रोना भी जरूरी है, उसका रोना जरूरी है। बेटे की गोद, बेटे को बीमार होता हुआ देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे। पति को रोगग्रस्त देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे। बेटी के ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी, आंख से आंसू बहेंगे। परिवार में अगर किसी ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। किसी ने कुछ कहा, आंख से आंसू बहेंगे। पति ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। क्यों रोती है स्त्री? तो कहा उसके रोने दो, क्योंकि उसके रुदन में उसका भीतर का रौद्र स्वरूप
बह जाता है। अगर स्त्री रोती नहीं है फिर वो रौद्र बन जाती है, और ऐसी रौद्र बनती है कि फिर वो किसी को देखती तक नहीं है, जैसे भद्र काली माँ अम्बा जगदम्बा काल का बन जाती है। फिर वो भद्र काली वो काल का बन भद्रकाली काल का स्वरूप उसका हो। आपने देखा मां काली का चरण किस पे रखा हुआ है? बोलो, जम के बोलो। नीचे कौन सोए? जम के बोलो जरा। बाबा भोलेनाथ। क्यों? मां जगत जननी अपना रौद्र रूप धारण कर ली थी, और क्रोध का रौद्र रूप मां जगत जननी ने ऐसा धारण कर लिया था, ऐसा रुद्र धारण कर लिया था कि वो फिर आखिरी में शिव को भी नहीं देख पाए, भगवान शंकर को भी नहीं जान पाए, शिव को भी नहीं पहचान। तो अमर कथा पार्वती जी को, अमर कथा केवल जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती को सुनाई दी। हाँ, कथा एक स्त्री के जीवन में जब आती है तो वो कथा को जनमानस को परोस देती, परोस। दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला, एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ, प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। कल कथा चल रही थी भगवान देवादिदेव महादेव के मंथन की, और मेरे भोले बाबा ने कंठ में विष को रख लिया था और मां पार्वती जी ने उसको रोक लिया था अंदर उतरने से पहले। उतरने से पहले रोक लिया था। दुनिया के आधे से ज्यादा क्राइम घर में रहने वाली स्त्री रोक सकती है। घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली एक महिला दुनिया में होने वाले आधे से ज्यादा क्राइम को रोक सकती है। कैसे रोकेगी? अपने पति को अच्छा उपदेश देकर, उसको समझाकर, अपने बेटे को अच्छा संस्कार देकर, अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान देकर, अपने ससुर को अच्छा ज्ञान देकर, अपने पिता को अच्छा उपदेश देकर, अपने भाई को अच्छा ज्ञान देकर, उपदेश देकर। दुनिया में किसी सरकार की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को केवल एक रोक सकती है, वो घर की केवल नारी होती है जो अच्छे संस्कारों से इन क्राइम को रोक सके। एक कथा बचपन में पढ़ने को मिली थी, शायद हमें उम्मीद है कि आपने छत्तीसगढ़ वासियों ने भी इस कथा को जरूर पढ़ा होगा। हमने पढ़ा है अपने बचपन में, तो तुमने भी पढ़ा होगा। कथा सुनने को मिली थी, पढ़ने को मिली थी। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, उसको एक पेंसिल मिल जाती है। वो अपनी मम्मी को आकर बताता है, माँ मुझे ये पेन मिला है। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा दूसरे दिन स्कूल गया, कंपास चुरा कर ले आया। पेन का जो बॉक्स होता है बच्चा वो चुरा कर लेकर आ गया।
माँ से कहा, माँ मैं आज बॉक्स लेकर आया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद बच्चा एक किताब चुरा कर ले आया, माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर बच्चा कॉपी चुरा कर लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा धीरे 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 एक नामी चोर बन गया। चोर बनकर एक दिन पकड़ा गया, थाने में बंद हुआ। पुलिस वालों ने उसको खूब मारा, अंदर बंद कर दिया। और बंद करने के बाद आखिरी में जज के सामने उसको खड़ा करा गया और उसको मृत्यु दंड की सजा मिल गई। मृत्यु दंड की जब सजा मिली तो उससे पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं अपनी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ, बस अंतिम इच्छा मेरी ये है। उसकी माता को बुलाया गया। उसके मरने के पहले जब माँ आई, उसकी माँ के कानों के अंदर उसने कुछ कहना चाहा। जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कानों में कुछ कहना चाहता है। माँ ने कान आगे करा। बच्चे ने गला पकड़ रहा है माइक भाई। बच्चे ने माँ के कानों को पकड़ा दांतों से। इतना तेज उस लड़के ने अपनी माँ के कानों को काटा कि उसमें से रक्त निकलने लगा। पुलिस वालों ने उसको छुड़ाया। मुश्किल से वो कान दांतों से छूटा। आखिरी में पुलिस वालों ने पूछा कि ये तेरी माँ है और तूने इसको दांतों से काट दिया? तो कहा, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। जिस दिन मैं पहली बार चोरी कर कर आया था, मेरी माँ मेरे गाल पर थप्पड़ मार देती तो शायद आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को अगर रोक सकती है तो वो घर की नारी रोक सकती है। अपने भाई को समझाकर, पिता को समझाकर, बच्चों को समझाकर, अच्छे संस्कार देकर, प्रेम देकर, स्नेह देकर अपने बच्चों को गलत जगह से रोक कर वो क्राइम को रोक सकती है। केवल एक स्त्री, केवल एक नारी। उसको रोकना कठिन है, परंतु मां रोक सकती है, स्त्री रोक सकती है, नारी रोक सकती है। कितना विचित्र प्रसंग है। विनायक का सिर किसने काटा था? जम के बोलो जरा। गणेश जी का सिर किसने काटा था? शंकर भगवान। किसका सिर लगाया फिर बाद में? हाथी का। जब हाथी का सिर लग गया गणेश जी को, उनके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हुए, उनके बहुत सारे दोस्त हुए। उन्होंने उनको भरना प्रारंभ करा। तेरा पिताजी है, तेरा सिर काट कर तेरे को हाथी का सिर लगा दिया। इंसान का लगा देते, मनुष्य का लगा देते, कैसा तेरा स्वरूप बना दिया। लोगों ने भड़काया। गणेश जी गुस्से में लाल होकर अपनी माता के पास गए। माँ, मेरे पिताजी ने मेरा सिर काट दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, हाथी का मुख लगा दिया। कितना विद्रोह भरा था गणेश जी के अंदर कि तेरे पिताजी ने तेरा सिर काटा, हाथी का सिर लगा दिया। फिर माँ ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी साधारण नहीं है, उनने बहुत सोचा होगा। उनको मालूम है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है पर कोई लंबोदर नहीं हो सकता है, इसलिए तुझे लंबोदर बना दिया। माँ ने समझाया। फिर दूसरी बार बारी आई। कार्तिकेय को बैठने के लिए मोर मिल गया, शिव जी को बैठने के लिए नंदी मिल गए, माँ जगत जननी को बैठने के लिए शेर मिल गया। सारे देवी देवता अच्छे अच्छे वाहन पर बैठ गए। आखिरी में गणेश जी को छोटा सा चूहा दे दिया। फिर दोस्तों ने भर दिया। माँ, पिताजी को तो देखो, मेरे लिए चूहा दिया। दिख रहा था मेरा इतना बड़ा शरीर है, बैठने के लिए कोई अच्छा वाहन देना था, इतना छोटा सा चूहा दे दिया। माँ ने समझाया बेटे को। बेटे के अंदर विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी समझदार हैं, उन्होंने चूहा इसलिए दिया। बड़े बड़े गाड़ियां ट्रैफिक में फंस सकती है, पर मोटरसाइकिल और साइकिल कहीं से भी निकल सकती है, इसलिए तुझे छोटा वाहन दिया गया। छोटा वाहन दिया गया। गणेश जी खुश हो गए। माँ ने समझा दिया, नहीं तो विद्रोह तो कब का चालू हो जाता। फिर आया बारी। अब की बार
बारी आई कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कराना है। मां, सबने कहा तेरे पिताजी को मालूम था कि तेरे पास चलने के लिए कुछ नहीं था, छोटा सा चूहा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पिताजी को मालूम था कार्तिकेय जीतेगा, उसको प्रथम गिनती में ला दूंगा। पर गणेश जी, तेरे पिताजी ने तेरे साथ चाल चल। गणेश जी को विद्रोह आया, मां के पास गया, मां देखो पिताजी ने ये कोई बात बोलना चाहिए कि पृथ्वी की परिक्रमा जो करेगा पहले वो प्रथम गिनती में आएगा। अब तो मेरे पास तो इतना छोटा सा चूहा धीरे धीरे चलेगा, कब तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। मां ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी हैं, वो जानते हैं कि तू इतने बड़े चूहे पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता, इसलिए तेरे पिताजी ने मेरे कानों में कह दिया था कि एक काम कर, गणेश जी को बोल देना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ना करे तो माता पिता की परिक्रमा कर लेना, फल प्राप्त हो जाए। जब जब व्यक्ति के दिल में विद्रोह उत्पन्न होता है, जब जब व्यक्ति गलत सोचता है, गलत विचार लाता है, अगर घर की स्त्री, घर की नारी, घर की महिला, घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहन, घर की भाभी, घर की बुआ, घर की चाची, घर की काकी, घर की मामी, घर की स्त्री जब उसको समझाती है तो कोई पुरुष कोई गलत काम करने के लिए जा नहीं सकता। विद्रोह कब उत्पन्न होता है? जब घर की नारी उसको भर दे। देख लो तुम्हारे भाई को, देख लो तुम्हारे मामा को देख लो, जब अंदर इतनी ईर्ष्या भर दी जाती है कि पुरुष फिर क्राइम करने को आगे बढ़ जाता है और तलवार लेकर, चक्कू लेकर दौड़ पड़ता है। 10 मिनट का क्रोध, उस व्यक्ति ने चक्कू मारा, 10 मिनट का क्रोध आया और मालूम पड़ा वो 10 मिनट का क्रोध उसकी 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 10 साल की जिंदगी। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो क्राइम को रोक दे। क्राइम को केवल एक घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी रोक सकती। अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छे भाव से। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा इसलिए सुनाई कि वह संस्कारों की जननी है। शिव के गले में विष पड़ा हुआ था, उस विष को स्वयं मां आदिशक्ति पार्वती कंठ में उतरकर उस विष को रोक दिए है। वो विष रोक दिया। अगर वो विष नीचे उतर जाता तो भगवान शंकर जी के प्राण, क्योंकि हलाहल विष था, हलाहल विष, शिव के प्राण जा सकते थे। पार्वती जी कंठ पर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतरने दिया। विष नीचे नहीं उतरा। अपने को खुद समझना है, अपने को खुद साधना है। माताओं की आदत रहती है, वो अपने बच्चे को हमेशा डांटती रहती है, तेरे बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता तू।
कुछ नहीं कर सकता तू, अकल नहीं है इसमें। कभी मत बोलो अपने बच्चे को कि इसमें अकल नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, ये कभी ना बोलो। करेगा एक दिन, वो भी इतिहास रच कर रहेगा, उसके अंदर वो बल देवाधिदेव महादेव देगा, वो बल देगा परमात्मा उसको, वो शक्ति देगा परमात्मा उसको। कैसे नहीं हो सकता? उस बच्चे का स्मरण में हमको नहीं आ रहा जिसने बल्ब की खोज करी थी, ये लाइट जो होती है ना बल्ब, इसकी खोज करी थी। तो उसके स्कूल से उस बच्चे के लिए लिखकर एक लेटर दे दिया गया था और कह दिया था तुम्हारा ये बच्चा बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है, इस बच्चे को तुम अब कभी स्कूल मत भेजना, इसको निकाल दिया गया। माँ को लाकर लेटर दिया तो माँ ने पढ़ा, बच्चे ने पूछा माँ इसमें क्या लिखा है, माँ ने कुछ नहीं बताया, कहा तुम्हारा बेटा पढ़ने में बड़ा होशियार है, हमारा स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है, बच्चे के लायक हमारा स्कूल नहीं है। बच्चे ने कहा माँ फिर मैं कहाँ पढ़ूंगा? माँ ने कहा तू मेरे पास पढ़ना, घर में पढ़ना। माँ ने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, इतना विद्वान बनाया कि वो बच्चा खुद एक अच्छा साइंटिस्ट बनकर बल्ब की खोज कर लेता है और पूरे विश्व को प्रकाशमय कर देता है। जब मां मर गई, माता के प्राण चले गए, उसने अलमारी खोली, माता की अलमारी में से डब्बा निकला, डब्बे में से वो लेटर निकला जो उसको स्कूल में दिया गया था। उस लेटर को जब उस बच्चे ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा विद्वान नहीं है, उसमें गुण नहीं है पढ़ने के, वो बहुत कमजोर है, हमारा स्कूल इसको नहीं पढ़ा सकता, इसको घर ले जाओ, हमारे स्कूल से इस बच्चे की हम टीसी निकाल रहे हैं, इस बच्चे को दे रहे हैं। पर माँ ने उसको विद्वान बना दिया। आ जाओ, माँ ने उसको विद्वान। अब ये माँ है ना, इनने भी अपने बेटे से कहा ना कि वो सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई रात दिन करो, 2-4 नंबर से अगर रुक रहे हो फिर मेहनत करो। और इतनी मेहनत करवाई अपने बेटे से कि आज बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। एक बार जोरदार ताली। अमीर बनना सरल है, अमर होना जम के बोलो कठिन है। पर जिसने 4 बातों को स्मरण कर लिया वो भी अमर हो गया। अमर होने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो जरूर करना। क्या करना है अपने को? एक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, भारत की भूमि को फिर ग्रीन करना, हरा भरा करना, फिर करना, अमर होना। पार्वती जी कंठ में पहुंच गई और मां आद्य शक्ति पार्वती जी ने कंठ में जाकर विष को रोक दिया। विष को रोका, विष रुका है। अगर मां नहीं पहुंचती तो विष नीचे उतर जाता। मां ने उसको कंठ पर रोक दिया। कंठ पर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। क्लेश को, अशांति को, अपशब्द को, बेकार विचारों को, बेकार सोच को आप घर के बाहर रखिए, घर के भीतर नहीं। घर के भीतर नहीं।
हम हमारे घर को घर बना रहने दें। कई लोग अपने घर को बहुत 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 विचार कर कर होटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर निवेदन है कि घर को होटल ना बनाए, घर को होटल ना बनाए। हम बेटियों से भी कई बार कहते हैं, आप अपने माता पिता के द्वारा पढ़ते हो, माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, माता पिता अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, माता पिता कॉलेज पहुंचाते हैं, माता पिता अच्छे आपको कपड़े पहनाते हैं, माता पिता आपको खूब संभाल कर रखते हैं, खूब खूब व्यवस्था करते हैं। और जब आप बड़ी हो जाती हो, बड़े हो जाते हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, आप अच्छा कमाने लगते हो, फिर आप सोचने लगते हो कि अब मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत नहीं। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, ये जितनी अदालत में शादियां हो रही हैं, हम उसका विरोध कभी नहीं करते, हम नहीं करते। खूब करो, अदालत में शादी करो, मना नहीं है, कोर्ट मैरिज करो, मना नहीं है, पर कोर्ट में भी जहां जहां पर बेटा बेटी अपनी शादियां करते हैं, उस जगह पर एक नियम लागू होना चाहिए कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर, पिता का घर, माँ का घर कोई होटल नहीं है कि तुम रहे, बचपन निकाला, पढ़ाई करी, माँ बाप का खर्चा करा, खूब पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, माँ बाप ने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, विद्वान बनाया, सर्विस लगाई, नौकरी लगाई, बाहर शहर में भेज दिया, और बाद में जब तुम्हारा संबंध का समय आया तो तुमने अपने माँ बाप के चेहरे पर कालिक पोंछ दी और तुम चले गए शादी करने के लिए। कम से कम एक नियम तो होना चाहिए कि जिस माँ की कोख से तुम निकले हो, जिस माँ ने तुम्हें गोदी में रखा है, जिस बाप ने अपनी पूरी पूंजी तुम्हारे परवरिश में लगा दी, तुम्हारी एक खुशी में क्या तुम्हारे माँ बाप शामिल नहीं हो सकते? क्या माता पिता नहीं हो सकते? घर को होटल मत बनाओ। घर होटल नहीं है कि यहां बड़े होगे और बाद में मन का करोगे, नहीं। प्रत्येक बेटी को नियम लेना चाहिए, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़े हो, किसी भी स्कूल में पढ़े हो, कितनी भी उच्च पद पर बैठकर तुम नौकरी कर रहे हो, पर कितने भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएं, कितने भी दोस्त बन जाएं, किसी की बॉडी देखकर, किसी की गाड़ी देखकर और किसी विधर्मी के चक्कर में ना आकर निर्णय देना कि शादी तो मैं अपने माँ बाप के कहने पर करूंगी, चाहे कुछ भी कर दो। अभी अभी हम लोग बस्तर कथा करने के लिए गए तो एक गांव में हम लोग पहुंचे। जिस गांव में हमने जाकर थोड़ा सा मालूम करा तो बड़ा विचित्र खेल हमको मालूम पड़ा। विचित्र खेल था, थोड़ा मन पछोड़ गया उस खेल को देखकर। कि गांव की साधारण बेटियों को सामान बेचने के बहाने साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर सामान रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, सामान बेचने के बहाने आते हैं और गांव की भोली भाली बेचारी बेटियों को अपने झांसे में लेकर उससे विवाह कर लेते हैं और बाद में लव जिहाद तो करा ही करा, पर साथ में लैंड जिहाद भी करा, उसको अपना बना लिया और उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो जमीन थी, उसको भी अपना बना लिया। ये भी चल रहा है। इसको बचना है, संभलना है। वो लव जिहाद का शिकार तो हुई, सामने लैंड जिहाद का भी शिकार हो रही है। पूरी भूमि चली गई, पृथ्वी चली गई। वो किसान माँ बाप के पास में तो 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन थी, जो गांव में छोटा सा एक रकबा था जिसमें वो धान बोता था, खाता था, वो भी ले गया। और अब वो बेचारा किसान खेत में जाके कोर्ट में केस लड़ रहा है। समझिए, सावधान इंडिया, सावधान मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों, सावधान। भले तुम में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जय जोहार।
तुम में वो बल है, एक अंदर से संकल्प लो कि हमारे घर की बेटियां संकल्प ले कि कभी भी हम हमारे माँ बाप को धोखा नहीं देंगे, हम हमारे माँ बाप को कन्यादान का मौका देंगे। सावधान, बहुत जरूरी है। पार्वती जी बैठी हैं कंठ में, विष को नीचे नहीं आने दे रही हैं। विष को अगर एक महिला सोच ले, एक नारी सोच ले, एक स्त्री सोच ले, तो घर के अंदर बुराई नहीं आ सकती, घर के अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, घर के अंदर बुरा खाना नहीं आ सकता, घर के अंदर बुरा खाना नहीं। बुराइयां किसके घर में प्रवेश करती हैं? जहां बुरे विचार इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। बुरे विचार, कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज नहाते हैं? अरे हाथ तो उठाओ, सब नहाते हो? चलो रखो, बहुत अच्छी बात। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर जो रोज साबुन लगा के नहाते हैं? सभी साबुन लगा के नहाते हो? नहा दो, रख लो। काय के लिए नहाते हो? कोई ने तुमको नहाने का बोला? जम के बोलो नहीं। नहा क्यों रहे हो? शरीर पे गुरुजी मेल जम जाएगा। एक दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 2 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 3 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा। इतना मेल जम जाएगा तो जरा सा पानी डले ने यूं रगड़ो तो बत्ती बत्ती निकले, बत्ती बत्ती ऐसी। और इतना मेल जम जाए तो यहाँ रगड़ो नहीं तो ही बत्ती दिखे दादा, तो ही बत्ती। इसलिए नहाना, बोलो बोलो, जरूरी। रोज का मेल रोज साफ होना चाहिए। उसी तरह याद रखना, अपने घर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी आना चालू हो जाए, कोई मदिरा का पान करने लगे, कोई गलत भोजन करने लगे, गलत विचार लेकर आ रहा है, उसी दिन मेल को साफ कर दो, वरना वो मेल जम जाएगा। मेल जम जाएगा, वो मेल जमेगा। काय से आए हो आप लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए? पैदल, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर गाड़ी से, बस से? बोलो तो जम के। मान लो बीच में मोटरसाइकिल खराब हो गई या उसका पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो क्या करोगे? उसमें नली का पानी डाल लोगे? अरे बोलो तो जम के। नहीं, अगर नली का पानी डाल लो तो मोटरसाइकिल चले कि नहीं चले? अरे बोलो तो नहीं चले। क्या करेगी वो? अटक जाए। चलेगी क्या मोटरसाइकिल? नहीं चले। रहा है, प्रेरणा दी जा रही है कि आप भी नशा करो और नशे से मुक्त हो। नशे से आपका परिवार ठीक नहीं चल सकता, श्रेष्ठ नहीं चल सकता। आज संत श्री गुरुदेव घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव पर जितने बैठे हो और जितने विश्व के लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, संत श्री घासीदास बाबा जी ने अपनी प्रेरणा में कहा है, सतनामी समाज को प्रेरणा दी है, अपनी समाज को प्रेरणा दी और जनमानस को प्रेरणा दी है कि नशे से मुक्त होना। इसलिए आज सारा जगत इस कथा के माध्यम से अंदर संकल्प करे कि आज के बाद कभी भी हम जिंदगी में किसी गलत व्यसन को धारण नहीं करेंगे। आज से हम व्यसन का त्याग करते तो समझो कि संत श्री गुरुदेव घासीदास बाबा जी की जयंती हमने मनाई। गलत विचारों को छोड़िए, गलत सोच को छोड़िए। माँ जगत जननी पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को नीचे नहीं उतरने दिया। विष नीचे ना है।
ये विष जब नीचे उतरेगा तो बर्बाद कर देगा, बर्बाद। अपने भीतर शिव तत्व को उतारने का प्रयास करो, अपने भीतर। कल एक माता जी कह रही थी, अच्छा हुआ गुरुजी मैं कथा में आ गई। हमने पूछा क्यों माँ, क्या हो गया? का अच्छा हुआ गुरुजी, अब तुम्हारी कथा अगली तो 6 महीने बाद आएगी, जून का महीना में, जुलाई का महीना में, सावन महीना में, कम से कम उस बीच में छत्तीसगढ़ की इस पवित्र कथा में, नकपुरा में 5 दिन की कथा सुनकर मेरे जीवन को तो सार्थक कर लिया। शिव तत्व को धारण करिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा